जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए, बिहार सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। होमगार्ड गिरी रक्षा वाहिनी के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समान काम को लेकर, समान वेतन को लेकर के इनका आंदोलन जारी है और ऐसे में अभी तक इन्होंने जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया है, इस आंदोलन को लेकर के सरकार के बीच कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। आपको बता दें कि होमगार्ड के जवान पिछले अभी तक में 2 चरण में इन्होंने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया है। आने वाले समय में 19 तारीख से ये लोग पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और जहां भी होमगार्ड के जवान प्रत्येक जिला में है, उन जिला के जवानों से जाकर मिलेंगे और आने वाले 15 अक्टूबर को ये लोग मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। होमगार्ड के जवानों का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये समान काम और समान काम को वेतन को लेकर के प्रदर्शन जारी है। ऐसे में हम बात करेंगे बिहार गिरी रक्षा वाहिनी के प्रदेश सचिव हमारे साथ मौजूद है रामाशंकर भारती से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है और क्यों रामाशंकर भारती और होमगार्ड के जो स्वयंसेवक संघ है उनके लोग क्यों आज आंदोलन कर रहे हैं और क्यों आवश्यकता पड़ी। सर, क्या मजबूरी हो गई कि आप लोगों को सरकार के विरुद्ध में जाकर आंदोलन करना पड़ रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आपका बधाई। और हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार गिरी रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ एक बिहार में बंधुआ मजदूर की तरह जी रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के सारा कार्य जो है ये कर रहा है, निष्पादन कर रहा है और अपना जान हथेली में रख के भी ये आगे बढ़ के अपना ड्यूटी का निर्वहन करता है। लेकिन इनको मात्र 2017 में जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के माध्यम से जो दैनिक भत्ता बढ़ा, उसमें मात्र 7% डीए दे के 774 रुपया इनको आज तक दैनिक भत्ता दिया जा रहा है। लेकिन लगातार हम लोग केंद्रीय कमेटी बैठ के बातचीत किया, निर्णय किया, उसके आलोक में तमाम पदाधिकारी, आला पदाधिकारी से मिला, रूबरू हुआ कि भाई हम लोगों को देखिए, सोचिए, बढ़ाइए, लेकिन अभी तक अनसुनी करते रह जाए। और उसके बाद जब अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का आया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने कि पुलिस बल के समानांतर वेतन, सम्मान काम का सम्मान वेतन और पुलिस के तरफ पुलिस का सारी सुविधा इनको भी दिया जाए। लेकिन आज तक ये मुख्यमंत्री जी ठंडा अवस्था में डाले हुए हैं, आज तक इस पर कुछ सोचा नहीं। आज पूरे देश में, पूरे बिहार में 50% डीए मिल गया, आज केंद्र सरकार में फिर डीए बढ़ने वाला है, लेकिन हम लोग को मात्र 7% डीए दे के 774 रुपया अभी तक मिल रहा है। यानी बंधुआ मजदूर के तरह हम लोग जीवन जीने पर विवश हैं। हमारा बाल बच्चा भुखमरी के कगार पर है, पढ़ नहीं पाता है, हमारा माने विकास अवरुद्ध है, विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने 2 चरणों में आंदोलन किया है। एक बार काला बिल्ला लगा के और 21 सूत्री मांग के समर्थन में सरकार को विरोध किया है, और दूसरा 1 दिवसीय धरना किया है 5 सितंबर को। शांतिपूर्ण आंदोलन किया, तमाम बिहार से मैसेज अच्छा गया, लेकिन हम लोगों को लगा कि इस पर कुछ देंगे, 15 अगस्त के कुछ अपना घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा कुछ नहीं किया। और जो फाइल जो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था वो भी जस के तस जहाँ के तहाँ पड़ गया। तो हम लोगों ने पुनः 31 दिसंबर को 31 अगस्त को कार्यकारिणी के बैठक में निर्णय लिया कि ये आंदोलन हमको लगातार करने की आवश्यकता है, ये निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारा समस्या का निदान नहीं होता है कि नहीं। तो उसमें तमाम माने राज्य के जो अध्यक्ष सचिव डेलीगेट्स जो आए हुए थे, उन्होंने एक स्वर से आंदोलन पर बहुत तेवर दिखाया कि नहीं, हम नहीं, बिना ले हम नहीं हटेंगे। तो उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि भाई आंदोलन होगा। तो हम लोगों ने चिंतन मनन किया कि भाई तमाम जिलाओं में हमको जाके और जागरूकता करना होगा, इसको जगाना होगा, ताकि हमारा आंदोलन व्यापक असरदार हो, जोरदार हो, धारदार हो। इसके लिए हम लोगों ने केंद्रीय कमेटी ने 4 टीम बनाया है।
तो 4 टीम है, एक अध्यक्ष का टीम है, एक महामंत्री का टीम है और एक कार्यकारी अध्यक्ष का टीम है और एक रमाशंकर भारती प्रदेश अध्यक्ष का टीम है। माने 4 टीम में हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे और अपने अपने जहाँ माने 10 जिला चाहे 15 जिला जब मिला हुआ है वहाँ जाके और जागरूकता करेंगे और उसको तैयारी करेंगे लड़ाई का। और उसके बाद हम लोग 29-30 के पुनः फिर वापस लौटेंगे और फिर मीटिंग करेंगे और उसके बाद 15 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन धरना मुख्यमंत्री के समक्ष देंगे, क्योंकि हमको समान काम का सम्मान वेतन सुविधा चाहिए। अभी तत्काल जो है सम्मान काम का सम्मान वेतन झारखंड में लागू हुआ और एरियर भी उसको मिल गया 17 से, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, समस्या समाधान हो गया। जबकि हमारा ही लड़ाई पर उन्होंने माने आगे बढ़ा है, लेकिन उसको हो गया, हम पीछे हैं। तो पूरे भारत में हर राज्य है तो राज्य का अलग अलग सेक्टर है और अलग अलग रख रखाव है, लेकिन यहाँ तो इतने असुविधा है कि हमारे गृह रक्षक को छुट्टी भी नहीं है, 24 घंटा के 24 घंटा ड्यूटी करता है, लेकिन इसका अवकाश 1 दिन का भी नहीं है। इसमें भी ये जो है हमको लगता है, हमारा जो अपना माने समझ है कि इसको फाइल जब बढ़ता है ना, इसमें आईएएस और आईपीएस इसका अवरोध करते हैं। इनका मेन दुश्मन जो है कि वही है आईएएस आईपीएस, चूँकि हमारा जो है माल जाल कौन देखेगा, गोबर कौन उठाएगा, हमारा परिवार के मार्केटिंग कौन कराएगा, घुमाएगा कौन, बच्चा को स्कूल कौन पहुँचाएगा। तो ये सब कारण है, तकनीकी कारण है जो इसका फॉल्ट होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो हो सकता है। जिस समय केंद्रीय कमेटी का चुनाव हुआ था उस समय शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें अभी माननीय श्रवण कुमार जो हैं वो हम लोगों को शपथ में भाग लिए थे और उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में इस सवाल को उठाएंगे और आपका मांग जायज़ है, हम देंगे, लेकिन वो भी कर नहीं सकते हैं कुछ। अच्छा, नए डीजीपी साहब जो बने हैं उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, नए डीजीपी साहब से तो उम्मीद हम ये करते हैं कि उनका कार्यकलाप अच्छा है, नाम भी सुन रहे हैं, चर्चित नाम है, लेकिन ये बिहार पुलिस के लिए है नहीं। हमारा डीजीपी तो अभी शोभावतकर जी हैं, है कि नहीं? तो हमारे डीजीपी शोभावतकर जी तो लिख पढ़ कर देने का काम करती हैं, ये चाहती हैं कि इनका समस्या निदान हो। लेकिन अब वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ जाते जाते क्या हो जाता है हम नहीं बताएंगे, साफ सूंघ जाता है कि क्या हो जाता है। लेकिन कुछ माने निश्चित रूप से आईएएस आईपीएस का ये टेक्निकल दाव है कि नहीं? तो हम इसका निवारण के लिए अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं। चूँकि सामने नीतीश जी का विधानसभा चुनाव है, तो हम विधानसभा चुनाव के पहले ये हम अनिश्चितकालीन इसलिए किया है कि आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारा समस्या निदान नहीं हो जाता है, हमारा मांग नहीं मिल जाता है, तब तक इनको हम बकसने नहीं जा रहे हैं। और यही नहीं, सबसे पहले तो बिहार में हम जनता हैं, तो जनता है और उसके बाद हम ट्रेनिंग किया है तो उनका गृह रक्षक हैं और तब ड्यूटी में है। तो मान लिया कि हम व्यक्तिगत ड्यूटी में हैं, लेकिन हमारा परिवार तो घर में है, तो हम जनता भी हैं, उनका वोटर भी है और सरकार में है तो सपोर्टर भी हैं। तो इस उम्मीद के साथ हम आंदोलन पर आमादा हैं, क्योंकि हमारा जब तक मांग नहीं मिलता है तो इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम ये सीधा सीधा सवाल कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है मुख्यमंत्री माननीय उच्च न्यायालय का, है कि नहीं, मान लिया सर्वोच्च न्यायालय का, ये अध्यादेश को लागू करें और निश्चित रूप से अभी 50% डीए बढ़ गया है कि नहीं, उसका चिकित्सा भत्ता मिल रहा है, उसका छुट्टी मिल रहा है, रख रखाव सही से होना चाहिए, है कि नहीं। अभी जो गृह रक्षक विभाग में जो गृह रक्षक के बाल बच्चे हैं, जो कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई डिप्लोमा लेता है, कोई मेडिकल पढ़ता है, उसका पैसा शायद 50,000 रुपया मिलता है। अगर ये आवेदन भी देता है तो उसका माने परिणाम नहीं मिलता है, यानी उसको पैसा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं कि उन लोगों को क्या मानसिकता है। अभी पूरे बिहार में अभी सेवानिवृत्त हो रहा है, दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहा है। हमारे यहाँ भी एक माने 158 आदमी का लिस्ट है, लेकिन अब हमको भी लिस्ट निकाल दिया है। बताइए, 2/1/1966 मेरा डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं।
और हमारा एक एक पैसा लिखले है तो लिखले से हम मान जाएंगे? हमारा जो गवर्नमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बदलने का इसका राइट है। तो इसके लिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हम कलेक्टर साहब को लिख के देंगे, डीजीपी को देंगे, है कि नहीं? हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, है नहीं? और जो उनका चहेता लोग है वो 65 में बहाली नहीं होगा, वो 70 में बहाल होगा, सेवानिवृत्त होगा। क्योंकि उसका 65 है तो उसको भी सेवानिवृत्ति में नाम आना चाहिए ना। लेकिन उसको माने 70 हो गया तो वो 5 साल के बाद रिटायर करेगा। ऐसा भी माने कुकर्म ऑफिस में पूरे बिहार के कार्यालय में हो रहा है, समय नहीं? तो इसको भी बारीकी से देखने की आवश्यकता है। तो जब तक हमारा माने समस्या निदान नहीं होता है, हमारा मांग नहीं मिलता है, तब तक हम आंदोलन पर डटल रहेंगे। ये आशा और उम्मीद है कि इस आंदोलन से नीतीश जी हमको मांग दे सकते हैं, समान काम का समान वेतन वो लागू कर सकते हैं। और नहीं तो नहीं, भीख मांगने से नहीं मिलता है। हम समझ रहे हैं कि भीख मांगने से नहीं मिलता है, उसको झपटना पड़ता है। इसलिए हमको माने अभी तो हम उनको बारंबार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्जी विनती कर रहे हैं, और तब ना हम उतारू हुए हैं, आमादा हुए हैं। मरता क्या नहीं करता, अगर वो नहीं देंगे तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हम तो कहा है कि जेल तुम्हारा कितना लंबा देखा है और देखेंगे, है कि नहीं? क्योंकि आपने हथियार दिया है और आपका ड्यूटी 24 घंटा हम कर रहे हैं, और क्रिमिनल को हम पकड़ के दे रहे हैं, अपने गोली का शिकार हो रहे हैं, कहीं कुर्बानी दे रहे हैं। और उस परिस्थिति में ये आज चौकीदार का कुछ नहीं था, हमसे ज़्यादा वेतन है, तनख्वाह है, डीए है, चिकित्सा भत्ता है, तमाम, तो हमसे तो सुपीरियर चौकीदार है। चौकीदार की बात आई तो चौकीदार में जब रिटायरमेंट होने वाले होते हैं तो 2 साल पहले लोग वॉलंटियर रिटायर ले लेते हैं और अपने बच्चे को अपने बदले में शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो होम गार्ड में ऐसी सुविधा है कि नहीं? नहीं है। क्या हम भी मांग करते हैं नीतीश जी से कि बिहार की रक्षा वाहिनी के जवान को भी रिटायर के पहले वैसा माने काम करके लागू करें कि इसका भी एक परिवार के लोग उसमें होम गार्ड्स में जाए, और उसका पेंशन भी है, इसलिए पेंशन भी देने का काम करें। हम भी उनका मांग करते हैं। ये हम माने मसौदा तैयार करेंगे, अगले बार में हम देंगे। अगर सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती है, जो 15 अक्टूबर को आप जो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं प्रदेश लेवल पे, अगर आपकी बात को नहीं मानी जाती है, तब होम गार्ड के जवान क्या करेंगे, क्या रुख अपनाएंगे? देखिए, अनिश्चितकालीन जो हम धरना देंगे और उससे अगर वो नहीं मानते हैं तो अंतिम हमारा लड़ाई का बहुत फेज है। तो अंत में हम पूरे बिहार के राइफल गोली को जमा करवाने का भी निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, हथियार अगर वो जमा नहीं करेंगे तो हम लेके भी आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन से हम पीछे नहीं हटेंगे। मरो या मारो, करो या मरो का नारा है। ये संकल्प के साथ हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा और जारी है। जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं, होमगार्ड के जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं, जिन तक आपकी बात पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा 15 अक्टूबर को? 15 अक्टूबर को माने हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरे बिहार के गृह रक्षक अपने आंदोलन के लिए पूरा अपने अपने ज़िला में तैयारी करें, और जहां आम सभा करेंगे वहां 2-4-5 मीडिया बंधु को भी रखें, आगे चूँकि लड़ाई का पार्ट है, और अच्छा से अच्छा तैयारी करके और 15 अक्टूबर को माने मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसा धारदार आंदोलन में प्रस्तुत करें क्योंकि हमारा आंदोलन सफल हो, इसका हम कामना करते हैं। और यही संदेश पूरे बिहार के गृह रक्षक को हम देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रामाशंकर भारती जी बिहार गृह रक्षा वाहिनी के प्रदेश सचिव है, जिन्होंने अपनी बात स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये बातों में इन्होंने ये इशारा किया कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मानती है, इनकी बातों को नहीं मानती है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें डायरेक्ट रूप से माने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ते दिखाई दे रहा है। क्योंकि लगभग पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास में होम गार्ड के जवान मौजूद है और उनके परिवार भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक होम गार्ड के जवान में अगर 5 परिवार का सदस्य है तो कहीं ना कहीं 1-1.5 लाख का वोट जो है वो इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ऐसे में सरकार बनने और बिगड़ने में इनकी बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। बहरहाल जितने भी दर्शक हमारे
हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सपोर्ट करें और होमगार्ड के जो जवान देख रहे हैं उस आंदोलन में शामिल हो। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।